अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय में आत्मा की शाश्वतता, पूर्णता और स्वतंत्रता का गहन विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिसे ज्ञानी कहा जाता है, के दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उसके रवैये को उजागर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी किस प्रकार माया, द्वैत और बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीता है। आत्मज्ञान का परिचय। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी सच्ची पहचान को जानना और यह समझना कि आत्मा शुद्ध, शाश्वत और असीम है। यह ज्ञान व्यक्ति को शरीर, मन और संसार के अस्थायी अनुभवों से ऊपर उठने में मदद करता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति जानता है कि आत्मा पूर्ण है, इसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, यह जन्म, मृत्यु, सुख, दुख और अन्य द्वैतों से परे है। मुक्त व्यक्ति का दृष्टिकोण। मुक्त व्यक्ति संसार को माया के रूप में देखता है। वह समझता है कि सभी घटनाएं और परिस्थितियां अस्थायी और प्रकृति के नियमों के अनुसार हैं। कर्ता और भोक्ता की भावना केवल अहंकार की उपज है। आत्मा साक्षी भाव में स्थित है, जो सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। मुक्त व्यक्ति के लिए जीवन केवल एक लीला है, जिसे उसने बिना किसी बंधन या आसक्ति के जीना सीख लिया है। आत्मा की पूर्णता। आत्मा संपूर्ण और अनंत है। इसका अस्तित्व किसी बाहरी अनुभव या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। माया और द्वैत से मुक्ति। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति माया, अहंकार और सुख दुख जैसे द्वैतों से ऊपर उठ जाता है। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधनों से भी होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और हर स्थिति में स्थायी शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करता है। अध्याय 4 हमें आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थायी घटनाओं और परिस्थितियों में उलझे बिना अपनी आत्मा में स्थित होकर कैसे सच्ची शांति और आनंद का अनुभव किया जाए। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अनंत है। यह वह अद्वितीय सत्य है जो सभी अनुभवों से परे और समय से स्वतंत्र है। आत्मा का स्वभाव पूर्णता का है, जिसमें किसी भी बाहरी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा शुद्ध इसलिए है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के द्वैत, जैसे सुख दुख, लाभ हानि या हर्ष शोक से अप्रभावित रहती है। यह न तो किसी चीज से बंधी है और न ही किसी चीज से छिन्न भिन्न हो सकती है। यह शाश्वत है क्योंकि यह समय और परिवर्तन के नियमों से परे है। शरीर और मन समय के साथ बदलते हैं, लेकिन आत्मा इन सब के बीच स्थिर और अटल रहती है। आत्मा अनंत है क्योंकि यह किसी भी सीमा में नहीं बंधी होती। यह न तो किसी स्थान तक सीमित है और न ही किसी पहचान तक। यह वह चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस अद्वितीय और पूर्ण आत्मा को पहचानने के बाद व्यक्ति को यह समझ आता है कि बाहरी चीजों की आवश्यकता केवल भ्रम है। आत्मा में ही वह पूर्णता है जो हमें सच्चा आनंद और शांति प्रदान करती है। संसार को माया के रूप में देखना। सीइंग द वर्ल्ड एज इल्यूजन। अष्टावक्र गीता के अनुसार संसार को माया या स्वप्न के रूप में देखना आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। माया का अर्थ है भ्रम या अस्थायी वास्तविकता। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को संसार के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैतों से परे ले जाकर आत्मा के शाश्वत और शुद्ध स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। 1. संसार को स्वप्न या माया मानना। माया का अर्थ। माया एक ऐसी अवस्था है जिसमें संसार हमें वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद समझ में आता है कि यह केवल एक अस्थायी और भ्रामक परछाई है। स्वप्न का उदाहरण। जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद हमें समझ आता है कि वह केवल एक मानसिक रचना थी। वैसे ही यह संसार भी आत्मा के स्तर पर केवल एक अनुभव है। माया के गुण।
यह अस्थायी है, यह प्रकृति के नियमों से संचालित होती है, यह आत्मा के शाश्वत स्वरूप से भिन्न है। संसार की घटनाएं, वस्तुएं और अनुभव माया का हिस्सा हैं। वे अस्थायी हैं और आत्मा की वास्तविकता से परे हैं। 2. ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण। संसार अस्थायी है। अस्थायित्व की समझ। ज्ञानी व्यक्ति संसार को स्थायी नहीं मानता। वह जानता है कि शरीर, मन और भौतिक वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं और उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। बचपन से बुढ़ापे तक परिवर्तन। हमारा शरीर और जीवन परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति इसे माया के रूप में देखता है और समझता है कि इनमें बंध कर रहना भ्रम है। आत्मा की तुलना। संसार का अस्थायित्व आत्मा के शाश्वत स्वरूप के विपरीत है। ज्ञानी व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है, जो समय और परिवर्तन से परे है। संसार में आसक्ति का त्याग। संसार की अस्थायी प्रकृति को समझने के बाद ज्ञानी व्यक्ति उससे बंधन नहीं रखता। वह किसी भी चीज के प्रति मोह या द्वेष नहीं रखता। ज्ञानी व्यक्ति संसार की अस्थायी प्रकृति को समझते हुए उससे स्वतंत्र रहता है। यह दृष्टिकोण उसे स्थायी शांति और संतोष प्रदान करता है। 3. साक्षी भाव से संसार को देखना। साक्षी भाव का अर्थ। साक्षी भाव का तात्पर्य है जीवन के सभी अनुभवों और घटनाओं को केवल एक दर्शक के रूप में देखना, जैसे कोई व्यक्ति एक नाटक देख रहा हो। प्रक्रियाओं का अवलोकन। ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैतों को केवल देखता है। वह इनमें उलझता नहीं और न ही उन्हें अपना मानता है। मन और शरीर से अलगाव। साक्षी भाव में स्थित होने से व्यक्ति यह समझता है कि वह शरीर और मन नहीं है, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है जो इन सब का साक्षी है। उदाहरण, जैसे कोई नदी बहती है और किनारे पर खड़ा व्यक्ति केवल उसे देखता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति जीवन की घटनाओं को देखता है, लेकिन उनमें प्रवाह के साथ बहता नहीं। साक्षी भाव व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी माया के प्रभाव से मुक्त रखता है। यह उसे जीवन के अनुभवों को बिना बंधन के जीने की कला सिखाता है। 4. संसार को माया मानने के लाभ। द्वैतों से मुक्ति। सुख दुख, हर्ष शोक जैसे द्वैतों से ऊपर उठने में सहायता। आसक्ति और भय का अंत। संसार की अस्थायी प्रकृति को समझने से मोह और भय समाप्त हो जाते हैं। आत्मा की पहचान। माया से अलग होकर आत्मा के शुद्ध और शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है। संतुलित जीवन। साक्षी भाव से व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माया का महत्व। माया को समझने का अर्थ यह नहीं है कि संसार को त्याग दिया जाए, बल्कि यह समझना है कि यह केवल एक अस्थायी अनुभव है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन माया के भ्रम में नहीं फंसता। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण। माया को पहचानने से व्यक्ति संसार का उपयोग साधन के रूप में करता है, न कि उसके बंधन में फंसता है। संसार को माया के रूप में देखना आत्मज्ञान का महत्वपूर्ण कदम है। यह दृष्टिकोण हमें संसार की अस्थायी और भ्रामक प्रकृति को समझने में मदद करता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को स्वप्न की तरह देखता है, जो वास्तविक नहीं है, और आत्मा की शाश्वतता को पहचानता है। साक्षी भाव से संसार को देखना हमें हर स्थिति में शांत और संतुलित रखता है, जबकि माया को पहचानना हमें आत्मा के शुद्ध और अनंत स्वरूप का अनुभव कराता है। इस ज्ञान से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। विचारों और प्रतिक्रियाओं से परे। बियॉन्ड थॉट्स एंड रिएक्शंस। अष्टावक्र गीता में यह सिखाया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठना होगा। विचार और प्रतिक्रियाएं मन की गतिविधियां हैं जो हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप से अलग करती हैं। ज्ञानी व्यक्ति इन विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखता है और उनमें उलझे बिना स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव करता है। विचारों और भावनाओं से खुद को अलग रखना। विचारों का स्वभाव। विचार हमेशा मन में आते और जाते रहते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों, अनुभवों और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं
विचार क्षणिक होते हैं और उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। भावनाओं का स्वभाव, भावनाएं सुख दुख, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य मानसिक प्रतिक्रियाओं का रूप है। ये भी अस्थायी हैं और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का हिस्सा नहीं है। अलगाव का महत्व। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति समझता है कि वह इन विचारों और भावनाओं से अलग है। वह जानता है कि मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह भावना नहीं हूं, बल्कि मैं वह साक्षी हूं जो इन सब का अवलोकन कर रहा है। विचारों और भावनाओं से खुद को अलग रखना आत्मा के शुद्ध और शांत स्वरूप को पहचानने की दिशा में पहला कदम है। मन को साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव का अर्थ, साक्षी भाव का तात्पर्य है अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी जुड़ाव के देखना। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है लेकिन उनमें उलझता नहीं। विचारों का अवलोकन, जैसे कोई व्यक्ति एक नदी को किनारे पर खड़े होकर देखता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है। वह जानता है कि विचार और भावनाएं केवल मन की गतिविधियां हैं जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण, अगर मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति इसे केवल एक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। वह न तो इसे दबाता है और न ही इसे बढ़ावा देता है। साक्षी भाव से मन को देखने का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना स्थायी शांति का अनुभव कर सकता है। स्थायी शांति और संतुलन की स्थिति। शांति का स्रोत। जब व्यक्ति विचारों और भावनाओं से जुड़ना छोड़ देता है तो उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। संतुलन का महत्व। विचारों और भावनाओं से मुक्त होकर व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो किसी सुखद अनुभव में अधिक उत्साहित होता है और न ही किसी दुखद अनुभव में टूटता है। आत्मा की स्थिति। आत्मा का स्वभाव शांति और स्थिरता है। विचारों और भावनाओं से परे होने पर व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और उसमें स्थिर हो जाता है। स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित करता है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति विचारों और भावनाओं को केवल मन की सतही गतिविधियां मानता है। वह उन्हें साक्षी भाव से देखता है और उनमें उलझे बिना अपनी शांति और संतुलन बनाए रखता है। उसे यह बोध होता है कि आत्मा इन विचारों और प्रतिक्रियाओं से परे है। विचारों और प्रतिक्रियाओं से परे होने के लाभ। आंतरिक शांति। मन की हलचल और भावनात्मक अशांति से मुक्त होकर व्यक्ति गहरी शांति का अनुभव करता है। जीवन में संतुलन। हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की क्षमता। आत्मा की पहचान। व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है जो विचारों और भावनाओं से परे है। विचारों और प्रतिक्रियाओं से परे होना आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक आवश्यक कदम है। यह स्थिति व्यक्ति को सिखाती है कि वह अपने विचारों और भावनाओं का केवल साक्षी है, उनमें बंधा नहीं है। साक्षी भाव का अभ्यास व्यक्ति को स्थायी शांति, संतुलन और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराता है। विचार और भावनाएं क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसे पहचानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। क्रियाओं में अनासक्ति। नॉन अटैचमेंट इन एक्शंस। सभी कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाना। कर्तव्य का महत्व। ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाता है लेकिन उनसे बंधन महसूस नहीं करता। वह कर्म करता है लेकिन अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं रखता। निष्काम भाव। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना लेकिन फल की इच्छा या चिंता किए बिना। यह समझना कि कर्म का फल प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलेगा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। उदाहरण, एक किसान फसल बोता है और उसकी देखभाल करता है लेकिन मौसम या परिणाम पर नियंत्रण नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के निभाता है क्योंकि वह जानता है कि केवल कर्म उसके नियंत्रण में है, फल नहीं। कर्ता होने की भावना से मुक्त होना। कर्ता कौन है? आम व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सारे कार्यों का करता हूं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक साधन है। प्रकृति का खेल। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सभी कार्य प्रकृति के नियमों के तहत हो रहे हैं।
कर्ता होने का अहंकार त्यागने से वह अपने कर्मों में अनासक्ति का अनुभव करता है। अहम का लोप, मैंने किया या मुझे करना है जैसी भावनाएं अहंकार की उपज हैं। इन्हें त्यागने से व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। कर्ता होने की भावना से मुक्त होकर कर्म करना ज्ञानी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्यों का संपन्न होना। प्राकृतिक नियम, ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ब्रह्मांड में हर कार्य प्रकृति के नियमों से हो रहा है। उसका अपना योगदान केवल एक माध्यम है, स्वाभाविकता। जैसे सूर्य उगता है, बारिश होती है और पेड़ बढ़ते हैं, वैसे ही उसके कर्म भी स्वाभाविक रूप से प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होते हैं। कर्म और अनासक्ति, वह अपने कर्मों को प्रकृति की इच्छा मानकर करता है, जिससे वह कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। प्रकृति के नियमों को समझकर कर्म करना व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता देता है। द्वैत और अहंकार का लोप, डिसोल्यूशन ऑफ ड्युअलिटी एंड ईगो। सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वैतों का अंत। द्वैत का अर्थ, द्वैत का मतलब है जीवन में मौजूद विपरीत अनुभव, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता। यह द्वैत मन की उपज है और आत्मा की वास्तविकता से भिन्न है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण, ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि यह द्वैत केवल माया का हिस्सा है। वह इनके ऊपर उठकर हर अनुभव को समान दृष्टि से देखता है। शांति की प्राप्ति, जब द्वैत समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव करता है। द्वैत से ऊपर उठने से व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। मैं और मेरा की भावना से मुक्ति। अहंकार का लोप, अहंकार व्यक्ति को मैं और मेरा की भावना में बांधता है। यह सोच कि मैं ही करता हूं या यह चीज मेरी है, व्यक्ति को दुख और मोह में फंसा देती है। ज्ञानी व्यक्ति का अहंकार मुक्त दृष्टिकोण, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आत्मा शुद्ध चेतना है जिसमें न मैं है और न मेरा। वह स्वयं को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानता है और किसी व्यक्तिगत पहचान से बंधा नहीं रहता। मुक्ति का अनुभव, मैं और मेरा की भावना का लोप व्यक्ति को आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। अहंकार का त्याग व्यक्ति को सच्ची मुक्ति और शांति का अनुभव कराता है। आत्मा की शुद्धता में स्थिर रहना, आत्मा का स्वरूप, आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अचल है। यह किसी भी प्रकार के द्वैत या अहंकार से प्रभावित नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति, आत्मा की शुद्धता में स्थिर रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान और संतुलित रहता है। वह बाहरी अनुभवों और आंतरिक भावनाओं से अप्रभावित रहता है। शांति और संतोष, आत्मा में स्थिर रहकर ज्ञानी व्यक्ति स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करता है। आत्मा की शुद्धता में स्थिर रहना व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक द्वैतों से मुक्त करता है। क्रियाओं में अनासक्ति और द्वैत एवं अहंकार का लोप अष्टावक्र गीता के गहन शिक्षण हैं। अनासक्ति के साथ कर्म करना व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है और उसे मानसिक शांति देता है। द्वैत और अहंकार से ऊपर उठना व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता और पूर्णता का अनुभव कराता है। ज्ञानी व्यक्ति न केवल कर्म करता है बल्कि इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। यही जीवन की सच्ची मुक्ति और आनंद का मार्ग है। आत्मा में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द सेल्फ, आत्मा में स्थिर होकर जीना। आत्मा का स्वरूप, आत्मा शुद्ध चेतना है जो अचल, शाश्वत और शांत है। इसे पहचान कर व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण, ज्ञानी व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थिर रहता है। वह समझता है कि आत्मा किसी भी प्रकार के बाहरी अनुभवों, विचारों या भावनाओं से प्रभावित नहीं होती। जीवन जीने की कला, आत्मा में स्थिर होकर जीना यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकता है। आत्मा में स्थिरता का अनुभव व्यक्ति को जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग और शांत बनाए रखता है। बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना, संसार की प्रकृति, बाहरी परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। वे सुख दुख, सफलता असफलता और लाभ हानि जैसी द्वैतों को जन्म देती हैं। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये परिस्थितियां केवल माया का हिस्सा हैं।
और आत्मा से कोई संबंध नहीं रखती। वह हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है और उनसे अप्रभावित रहता है। उदाहरण, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के अनुभवों में रहते हुए भी उनसे अलग रहता है। बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहने से व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखता है। आंतरिक शांति और स्थायी आनंद का अनुभव। आत्मा की शांति, आत्मा का स्वभाव शांति और संतोष है। इसे पहचानने के बाद व्यक्ति स्थायी आनंद का अनुभव करता है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। सुख दुख से परे ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख दुख केवल अस्थायी अनुभव हैं। वह इनसे ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत आनंद में स्थित रहता है। पूर्णता का अनुभव। आत्मा में स्थिर रहकर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक शांति और स्थायी आनंद आत्मा की शुद्धता में स्थित होने का परिणाम है। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू फ्रीडम। मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से स्वतंत्रता। बंधनों का स्वरूप। मानसिक बंधन, विचारों और भावनाओं में उलझना। भावनात्मक बंधन, मोह, राग द्वेष और आसक्ति। भौतिक बंधन, धन, पद और संपत्ति के प्रति आसक्ति। ज्ञानी व्यक्ति की स्वतंत्रता। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि ये बंधन केवल माया का हिस्सा है और आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है इन सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहना। कर्ता और भोक्ता की भावना का लोप। कर्ता का अहंकार, मैं ही यह कार्य कर रहा हूं या यह मेरा कार्य है, जैसी भावना व्यक्ति को कर्मों में बांधती है। भोक्ता का भ्रम, मुझे यह अनुभव करना है या मैं इसका सुख दुख भोग रहा हूं, जैसी सोच व्यक्ति को भोग के चक्र में फंसा देती है। ज्ञानी का दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह न कर्ता है और न भोक्ता, बल्कि केवल एक साक्षी है। यह दृष्टिकोण उसे कर्मों और भोगों के बंधन से मुक्त कर देता है। कर्ता और भोक्ता की भावना का लोप व्यक्ति को आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। सभी कार्य और घटनाएं प्रकृति के अनुसार घटित होती हैं। प्रकृति का नियम। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ब्रह्मांड में सभी कार्य और घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतः घटित होती हैं। साधन मात्र होना। वह स्वयं को केवल एक माध्यम मानता है और यह समझता है कि असली कर्ता प्रकृति है। आसक्ति से मुक्ति। इस समझ के कारण वह अपने कर्मों से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता और मुक्त रहता है। सभी कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। यह समझ व्यक्ति को कर्मों से बंधन मुक्त बनाती है। आत्मा में स्थिरता और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव आत्मज्ञान के प्रमुख परिणाम है। आत्मा में स्थिर रहकर व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्त करती है, जिससे वह कर्ता और भोक्ता की भावना से ऊपर उठ जाता है। आत्मा की स्थिरता और स्वतंत्रता का अनुभव ही सच्चे सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग है। आनंद और संतोष का स्रोत, सोर्स ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट। आत्मा से उत्पन्न संतोष और पूर्णता। आत्मा की पूर्णता। आत्मा स्वयं में शुद्ध, शाश्वत और पूर्ण है। यह किसी भी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करती। संतोष का स्वाभाविक अनुभव। जब व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है तो उसे यह अनुभव होता है कि संतोष और आनंद उसके भीतर ही है। पूर्णता का एहसास। आत्मा से उत्पन्न संतोष और पूर्णता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है और उसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का बोध व्यक्ति को पूर्णता और संतोष का अनुभव कराता है, जो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करता है। बाहरी सुखों पर निर्भरता समाप्त। बाहरी सुखों की अस्थिरता। बाहरी सुख हमेशा अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। वे केवल क्षणिक संतोष देते हैं और उनकी पूर्ति के बाद व्यक्ति फिर से असंतोष का अनुभव करता है। आंतरिक आनंद का महत्व। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सच्चा आनंद आत्मा से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। बाहरी सुखों पर निर्भरता समाप्त होने से वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है।
मोह और भय से मुक्ति। बाहरी सुखों की चाहत से मुक्त होकर व्यक्ति मोह और भय से भी मुक्त हो जाता है। बाहरी सुखों पर निर्भरता समाप्त होने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। हर परिस्थिति में आनंद और संतोष का अनुभव। संतुलित दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति को समान रूप से देखता है। चाहे सुख हो या दुख, वह आनंदित और संतुष्ट रहता है। शाश्वत आनंद का स्रोत। आत्मा में स्थित होने से व्यक्ति को ऐसा स्थायी आनंद मिलता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जीवन का उत्सव। हर परिस्थिति में आनंद और संतोष का अनुभव करना व्यक्ति को जीवन को उत्सव के रूप में देखने की दृष्टि देता है। आत्मा में स्थित व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद और संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की पूर्णता भीतर है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव ऑफ द एनलाइटेंड बीइंग। ज्ञानी व्यक्ति संसार में कैसे रहता है? संसार में उपस्थित लेकिन मुक्त। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त होता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उनसे बंधा हुआ महसूस नहीं करता। कर्तव्यों में अनासक्ति। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति जीवन को एक खेल या लीला के रूप में देखता है और उसमें आसक्ति नहीं रखता। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसकी माया से मुक्त रहता है। हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव का अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति हर अनुभव को एक साक्षी के रूप में देखता है, बिना उसे अपना मानकर। विचारों और भावनाओं से दूरी। वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को केवल देखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। जीवन को एक प्रवाह मानना। ज्ञानी व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को एक प्रवाह के रूप में देखता है, जिसे वह देखता और समझता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। साक्षी भाव ज्ञानी व्यक्ति को हर अनुभव में शांति और संतुलन प्रदान करता है। द्वैत। राग, द्वेष और मोह से मुक्त जीवन। द्वैत का अंत। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ और सफलता असफलता जैसे द्वैतों से ऊपर उठ चुका होता है। राग द्वेष से मुक्ति। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आसक्ति, राग या नफरत, द्वेष नहीं रखता। मोह और भय से मुक्त। वह मोह और भय से परे जीवन जीता है, क्योंकि उसे आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का बोध है। द्वैत, राग द्वेष और मोह से मुक्त जीवन व्यक्ति को सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। आनंद और संतोष का स्रोत आत्मा के भीतर है, बाहरी चीजों में नहीं। ज्ञानी व्यक्ति इस बोध से हर परिस्थिति में स्थायी आनंद और संतोष का अनुभव करता है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसे संसार में रहते हुए भी माया, द्वैत और राग द्वेष से मुक्त रखता है। वह हर अनुभव को साक्षी भाव से देखता है और जीवन को एक लीला के रूप में स्वीकार करता है। सच्चा आनंद और शांति आत्मा में स्थित होने से प्राप्त होती है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन को उत्सव के रूप में देखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी पूर्णता भीतर है, बाहर नहीं। अष्टावक्र गीता का 4वां अध्याय आत्मा की पूर्णता, स्वतंत्रता और शाश्वत स्वरूप को समझने का गहन ज्ञान प्रदान करता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्त ज्ञानी व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसकी जीवन दृष्टि का वर्णन करते हैं। आइए अध्याय के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझें। आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का महत्व। आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अनंत है। यह किसी भी बाहरी वस्तु, अनुभव या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से होती है। आत्मा की पहचान करना व्यक्ति को जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देता है और उसे अपनी शाश्वत पूर्णता का बोध कराता है। माया, अहंकार और बंधनों से मुक्ति का ज्ञान। माया, संसार को माया के रूप में देखना आत्मज्ञान का पहला कदम है। यह समझना कि बाहरी सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैत अस्थाई और भ्रामक हैं। अहंकार, मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। बंधनों का अंत। ज्ञानी व्यक्ति मोह, भय और द्वैतों से ऊपर उठकर माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है।
माया और अहंकार से मुक्ति आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता का अनुभव करने का मार्ग है। स्थायी शांति, संतोष और आनंद का अनुभव। आत्मा में स्थिरता व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान करती है। ज्ञानी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए आंतरिक शांति और स्थायी आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद किसी बाहरी सुख पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप से उत्पन्न होता है। आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद और संतोष का अनुभव करता है। आत्मा शाश्वत है, इसे पहचानना ही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा को पहचानना और उसकी शुद्धता में स्थित होना ही सच्ची मुक्ति है। यह ज्ञान हमें जीवन के द्वैतों, मोह और अहंकार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानकर व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करता है। अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता को पहचानना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। माया और अहंकार से मुक्ति हमें जीवन के भ्रमों और बंधनों से बाहर निकालती है। आत्मा में स्थिरता हमें शाश्वत शांति, संतोष और आनंद प्रदान करती है। आत्मा शाश्वत है, इसे पहचानना ही सच्ची मुक्ति है। यह अध्याय हमें अपने भीतर की शुद्ध चेतना को पहचानने और जीवन के द्वैतों से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है।